राहुल गाड़ी साफ कर दी? बस 2 मिनट साहब, बस खाना खा रहा था सर, तुरंत साफ करता हूँ साहब। कोई बात नहीं, तुम लंच कर लो, गाड़ी मैं साफ कर लूँगा। और वैसे काम ही क्या है, कपड़ा ही तो मारना है। अरे सर, लेकिन आप क्यों मारेंगे कपड़ा? ये इसका काम है, ये कर लेगा और खाना बाद में खा लेगा। ये तुम्हारा काम था, तुम्हें करना चाहिए था। तुम्हारे सामने बॉस अपनी गाड़ी साफ करेंगे, अच्छा लगेगा? किस तरह बात कर रही हो तुम? देख नहीं रही हो वो लंच कर रहा है? आप हमारे बॉस हैं, आप गाड़ी साफ करेंगे अच्छा लगेगा? ये बैठ करके खा रहा है, बाद में खा लेगा। कौन सी इसकी ट्रेन छूटी जा रही है? आपको तो एक मीटिंग में जाना है। आयुषी, तुम्हारे अंदर इंसानियत बची है कि नहीं? देख नहीं रही हो वो बेचारा धूप में बैठकर खाना खा रहा है और तुम चैन से खाना भी नहीं खाने दे रही हो। गाड़ी साफ करने की बात थी, कपड़ा मैं ही मार देता, उसमें क्या दिक्कत हो जाती है? सर, मैं उसे खाना खाने से कहाँ मना कर रही हूँ। मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि वो खाना छोड़ दे, लेकिन मैं बस ये कह रही थी कि वो बाद में भी तो खा सकता था। अभी आपको निकलना है, गाड़ी गंदी है, ऐसी गंदी गाड़ी से आप कहीं जाएंगे, क्या इंप्रेशन पड़ेगा? मैं बस ये कह रही हूँ कि वो बाद में खा लेता, आपकी गाड़ी पहले साफ कर देता। लेकिन नहीं, उसके लिए उसका खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आप कैसे भी जाएं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आयुषी, तुमने कभी धूप में बैठकर खाना खाया है? कैसे खाओगी? तुम्हें तो हमेशा लग्जरियस चीजें मिली हैं, छत मिली हुई, ऑफिस मिला हुआ है, कार है, जहां बैठ के खा सकती हो। लेकिन उसके पास ये सब चीजें नहीं है, वो इसलिए धूप में बैठकर खा रहा है। और तुम उस पर चिल्ला रही हो? अरे थोड़ी सी भी शर्म है? और रही गाड़ी साफ करने की बात, तो एक कपड़ा मारने में क्या जा रहा है? मैं कर लूंगा अपनी गाड़ी साफ। और जिस काम के लिए तुम उसके ऊपर चिल्ला रही हो वो उसका काम नहीं है। हमारा कार सफाई करने वाला इंसान नहीं आ रहा था, इसलिए बस वो हमारी मदद कर रहा था। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने ये सब कुछ नहीं देखा है, क्योंकि मेरे पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी। और मैं भी कहाँ उसको वो सब करने के लिए कह रही हूँ। जब खैर, मैं बस उससे इतना कह रही थी कि वो साफ कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने नहीं किया। वो पहले भी ये काम कर सकता था। और मैं कहाँ उसको इतना कुछ बोल रही जितना आप मुझे कह रहे हैं। मैं बस उससे ये कह रही थी कि वो पहले भी गाड़ी साफ करके उसके बाद भी खाना खा सकता था। लेकिन नहीं, दिन भर ये आदमी चढ़ता रहता है। आप तो ऑफिस में रहते हैं, हम लोग देखते हैं ना, ये कुछ ना कुछ खाता ही रहता है। आयुषी, माइंड योर लैंग्वेज। कैसे बात करी तुम उससे? सर, क्या गलत बोल रही हूँ मैं उसे? कोई काम नहीं करता है, बस बैठा रहता है, कुछ भी नहीं करता है। जब देखो बस मुंह चलता रहता है। और आयुषी चुप, अब कुछ नहीं बोलना। क्या ये बकवासी चढ़ता रहता, खाता रहता, घूसता रहता, क्या क्या बोल रही तुम? अगर वो गाड़ी साफ नहीं करेगा, मैं खुद कर लूंगा, तो मेरी कोई करोड़ों की डील खराब नहीं होगी। सिर्फ खाना खा रहा है वो, और देख भी रही हो क्या खा रहा है वो। अब प्लीज अपना मुंह बंद रखना, मुझे उससे बात कर लेने दो, ठीक है? हाँ राहुल, तुम अपना खाना खा लो, गाड़ी पे कपड़ा मैं मार लूंगा, ठीक है? साहब, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है कि आप गाड़ी पे कपड़ा मारेंगे साहब। बस 1 मिनट सर, एक रोटी बची है, बस मैं ये खा के कपड़ा मार देता हूँ गाड़ी पे। कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारा काम नहीं था, तुमने हमारी मदद ही की उल्टा। ये क्या खाना खा रहे हो तुम? सूखी रोटी और प्याज? क्यों? साहब, वो सब्जी बनानी नहीं आती है ना मुझे। सूखी रोटी और प्याज? सब्जी रोटी मतलब दाल चावल, सब क्या? तुम्हारी फैमिली मेंबर कहाँ हैं? बहन, भाई, माँ बाप? नहीं साहब, माँ बहन सारे लोग हैं, लेकिन वो लोग साहब गांव में रहते हैं और यहाँ हम शहर में अकेले रहते हैं। अब साहब, पगार इतनी कम है, यहाँ एक छोटा सा कमरा लेके किसी तरीके से साहब अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं साहब। और वहाँ पे छोटी बहन की शादी भी करनी है साहब। तो हम जितना भी कमाते हैं ना साहब, हम चाहते हैं कि हमारे घर वाले खुश रहें, और हम अपना ये रूखा सूखा खा के साहब अपना दिन काट लेते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं होती है साहब। इतना बड़ा परिवार है, अब साहब कैसे हम सबको मैनेज करेंगे? हम सोचते हैं ये रूखा सूखा खा लें, 2 पैसे बचा के एक घर पे भेज देते हैं। हम खुश रहे ना खुश रहे, लेकिन घर वाले साहब खुश रहते हैं। और फिर छोटी बहन की शादी भी है, तो कुछ पैसे उसके लिए भी इकट्ठा करता हूँ साहब। इसीलिए रूखा सूखा भी सब अच्छा लगता है। वाह, क्या क्लीशे कहानी बनाई है। तुम सारे सिक्योरिटी गार्ड वालों की ऐसी कहानियां होती हैं क्या? घर में एक बड़ा सा परिवार है जिसके लिए सब कुछ करना है, और तुम अकेले कमाने वाले हो। वाह, सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट। कुछ तो नया बना लिया करो। सर, ये सब कुछ बस सिंपैथी के लिए कह रहा है, ताकि आप उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दें, और कोई वजह नहीं है। हो गया तुम्हारा आयुषी? बोल चुकी अपनी?
अब अगर मेरी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करती हो तो एक भी शब्द मत बोलना, ठीक है? और देखी होगी तुमने बहुत दुनिया, जानते हो कि कई लोगों को जो ऐसे फ्रॉड करते होंगे, पर मुझे अपने गार्ड पर पूरा भरोसा है कि वो मेरे साथ फ्रॉड नहीं कर रहा है, ठीक है? होते होंगे तुम्हारे सोसाइटी में ऐसे लोग जो फ्रॉड करते होंगे, चोरी चमारी करते होंगे, पैसा मांगते होंगे, पर हमारे यहाँ के लोग ऐसे बिल्कुल नहीं है, समझी? राहुल, तुम्हें ये खाना खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम आज से ऑफिस की कैंटीन में खाना खाओगे। वहाँ दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ है, तो ये सूखी रोटी खाने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी। और अगर घर के लिए ले जाना हो तो पैक करवा के ले जाना, ठीक है? और ये धूप में बैठ के खाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी को बोल दे रहा हूँ, यहाँ छतरी लग जाएगी। इतने अच्छे साहब जी हैं, आज से मैं कैंटीन में खाना खाऊंगा, भर पेट खाना खाऊंगा। शुक्रिया साहब जी, शुक्रिया। सर, मुझे एक बात बताइए, आपने उस गरीब सिक्योरिटी गार्ड को हमारे साथ कैंटीन में खाने के लिए परमिशन कैसे दे दी? वो अब हमारे साथ बैठ करके कैंटीन में खाना खाएगा जहां हम सब लोग बैठ करके खाते हैं। ये बात जब मैंने पूरे ऑफिस में बताई तो बाकी स्टाफ भी ऑफेंड हो गए, उनको भी ऑब्जेक्शन है ऐसे लोगों के साथ बैठ करके खाना खाने में। सर, अब आप ही बताइए, हम स्टाफ वहां पे बैठेंगे या फिर अब ये लोग वहां पे बैठ कर खाना खाएंगे? जरा सा टाइम मिलता है जिसमें हम रिलैक्स होकर के आराम से बैठ करके खाना खाते हैं, तो अब क्या इन लोगों के साथ हमें बैठ कर खाना खाना पड़ेगा? सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि उस सिक्योरिटी गार्ड ने आपके सामने आकर के अपना रोना रो दिया। सर, प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं होते हैं, हम सबकी लाइफ में भी हैं। अब हम तो नहीं चलते फिरते ये बताते फिरते हैं कि हमारी लाइफ में ये इश्यूज हैं। सर, मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज उसे मना करिए, हम में से कोई भी उनके साथ खाने में कंफर्टेबल नहीं है। सर, आप ये तो समझिए, उसका स्टैंडर्ड कहाँ है, हमारा स्टैंडर्ड कहाँ है? कम से कम हमारी इमेज का तो ख्याल करिए। हम ऐसे लोगों के साथ बैठ के खाना खाएंगे क्या आप? सर प्लीज, इस प्रॉब्लम का कोई तो सोल्यूशन निकालिए, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो क्या हुआ आयुषी, अगर तुमसे छोटी पोस्ट पर है तो क्या खाना खाने में पोस्ट देखी जाती है क्या? और एक बात बताओ, तुम मैनेजर और एम्प्लॉय लोग मेरे कैबिन में बैठ के खाना खाते हो, मैं तुम्हारा नहीं करता। अगर मैं भी शुरू कर दूं बातें अपनी स्टैंडर्ड और लेवल की, तो तुम लोगों से 3-4 गुना से ज़्यादा सैलरी है मेरी, तब भी मैं खाने देता हूँ, क्योंकि मैं इक्वलिटी में बिलीव रखता हूँ। तो तुम्हें भी इक्वलिटी में बिलीव रखना चाहिए। मैंने तो कभी तुम्हें एहसास नहीं दिलाया कि तुम मेरे नौकर हो, मैं तुम्हें पे करता हूँ, तुम्हें हमेशा नीची वैल्यू से देखूँ। तो जब मैं तुम्हारे साथ रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ, तुम्हें उनके साथ रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए और उन्हें खाने देना चाहिए साथ में। क्या दिक्कत है? सर, मैं उसे खाना खाने से कहाँ मना कर रही हूँ, मैं बस उसे हमारे साथ खाने से मना कर रही हूँ। आप एक काम क्यों नहीं करते हैं? आप एक काम करिए, उसे कह दीजिए कि कैंटीन से खाना ले ले और कैंटीन के बाहर जाके खा ले, इससे हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सर, और आप उसको हम लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, उसकी पोस्ट क्या है और हमारी क्या है? सर, हम आपके साथ बैठ कर खाते हैं तो हमारा एक रिश्ता है, आप हमारे एम्प्लॉयर हैं, हम आपके एम्प्लॉई हैं, तो हम साथ में बैठ के खा सकते हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों के साथ भी हमें बैठ के खाना पड़ेगा, तो ये तो सही नहीं है। सर, अब आप ही सोचिए, हमारे जैसे लोगों की इमेज का अब क्या होगा? गलती तो मुझसे हुई आयुषी कि मैंने सिर्फ राहुल को कैंटीन में खाने को इजाज़त दी थी, जबकि मुझे सिर्फ राहुल को नहीं, प्यून को, सारे स्टाफ को, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सबको खाने देना चाहिए था। मैं एक काम करता हूँ, अभी कॉल करता हूँ। हाँ राहुल, मेरी कैबिन में आओ अभी। थैंक यू आयुषी, इससे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, तुमने एहसास दिला दिया। अब यहाँ के सभी स्टाफ, प्यून, गार्ड्स सब कैंटीन में बैठकर खाना खाएंगे एक साथ। जी सर, आपने बुलाया सर? आओ राहुल, तुमसे बात करनी थी। आज से तुम कैंटीन में अकेले खाना नहीं खाओगे, तुम्हारे साथ सारे सिक्योरिटी गार्ड्स, स्टाफ के सभी लोग, चाहे वो गार्ड्स में हो चाहे सफाई में हो, सब हमारे साथ कैंटीन में बैठ के खाना खाओगे। और हाँ राहुल, अगर किसी एम्प्लॉय को हमारे स्टाफ के साथ खाने में दिक्कत है तो उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो अपना कैंटीन से खाना ले और बाहर कहीं जाके खाए, और दूसरा कि कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें हैं तो हमारी कंपनी छोड़कर जा सकता है, जहाँ पे उसके स्टैंडर्ड्स के लोग उसको मिलते हैं, वहाँ उनके पास इक्वलिटी ना होती है ना। क्योंकि हमारे यहाँ ऑफिस में हम सभी को एक नज़र से देखते हैं, चाहे वो छोटा काम कर रहा हो चाहे बड़ा काम कर रहा हो। हाँ, सैलरी कम ज़्यादा हो सकती है उनके काम के हिसाब से, पर जितनी फैसिलिटी हम एक
बड़े अफसर को देते हैं, वही फैसिलिटी हम छोटे सिक्योरिटी गार्ड्स को देते हैं। मुझे ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए ही नहीं जो किसी को छोटा मानते हो, अपने से नीचा मानते हो, गरीब मानते हो, क्योंकि मुझे एक हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए अपनी कंपनी में। इसलिए जिसको भी दिक्कत है वो मेरी कंपनी आज ही के आज छोड़ सकता है। मेरे लिए सारे स्टाफ इक्वल है, चाहे वो कोई गार्ड हो, चाहे कोई मैनेजर, चाहे कोई एम्प्लॉय। ओके साहब, हम जैसे लोगों को कौन इज्जत देता है? आपने इतनी इज्जत दे दी, वही बहुत है हमारे लिए साहब। और मैं सबको बता के आता हूँ कि अब हम लोग कैंटीन में खाना खाएंगे। ठीक है साहब। और आपको कोई दिक्कत है आयुषी? नो सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रूल से। गुड, होनी भी नहीं चाहिए।